क्रिएटिविटी की हम बहुत ही एक गलत और अलग डेफिनेशन अपने मन में लेके चले आ रहे हैं, इसीलिए हमको लगता है कि कोई इंसान क्रिएटिव है और कोई इंसान क्रिएटिव नहीं है, या फिर हम उतने क्रिएटिव नहीं हैं और वो इंसान इतना ज़्यादा क्रिएटिव कैसे है। और ये समझते हैं कि हम कि कोई इंसान जो क्रिएटिव है वो अपने बर्थ से क्रिएटिव है, वो गॉड गिफ्टेड है, इसलिए वो क्रिएटिव चीज़ें करता रहता है। बट ऐसा नहीं है, हम सब क्रिएटिव हैं और हम सब एक क्रिएटर की तरह ही जी रहे हैं अपने बचपन से, और वो तुम्हें अभी थोड़ी देर में वीडियो में पता लग जाएगा। So, I recently started reading this book. This is the Creative Act by Rick Rubin. So, अभी मैंने इसका बस एक पहला चैप्टर ही पढ़ा है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक सीरीज़ बनाते हैं। इसमें टोटल 78 चैप्टर है, तो मैंने सोचा एक सीरीज़ बनाते हैं कि 78 वीडियोस या फिर उससे कम जितनी भी रहेंगी वो देख ली जाएगी। किस बुक में जो भी थॉट्स या फिर चैप्टर है उनको पढूँ और साथ के साथ मैं एक वीडियो बना लूँ, जिससे कि आपके लिए भी एक अंडरस्टैंडिंग बनी रहे कि इस बुक में है क्या, और मैं भी समझ पाऊँ कि मैंने इस बुक को किस तरीके से समझा, तो एक रिकॉर्ड रहेगा मेरे पास। तो इसका फर्स्ट चैप्टर है एवरीवन इज़ अ क्रिएटर। बट कैसे? देखो, क्रिएटिविटी का जो हम एक डेफिनेशन है वो एक गलत लेके आ रहे हैं कि क्रिएटिविटी इज समहाउ रिलेटेड टू जस्ट ट्रेडिशनल आर्ट्स या फिर क्राफ्ट करना, कुछ पेंटिंग वगैरह करना, यही क्रिएटिविटी है। बट नहीं, देखो क्रिएटिविटी का मतलब क्या है या फिर क्रिएट करने का मतलब क्या है। सो टू क्रिएट इज टू ब्रिंग समथिंग इन एग्जिस्टेंस दैट वाजंट एग्जिस्ट बिफोर। जैसे कोई कन्वर्सेशन मान लो, या फिर किसी वीडियो के नीचे कमेंट करना, या फिर किसी को मैसेज करना, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था और वो अब है। और ये सब तुम करते ही आ रहे हो। किसी को तुमने मैसेज नहीं भेजा, या फिर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसी वीडियो के नीचे कमेंट, या फिर कुछ नहीं बनाया। अगर तुमने ये बनाया है तो तुम एक क्रिएटर हो, क्योंकि दिस यूनिवर्स डज नॉट एग्जिस्ट एज सच वी परसीव इट। ये यूनिवर्स कोई स्टैंडर्डाइज नहीं है कि सब इसको ऐसे ही देखेंगे। जिस इंसान ने जिस तरीके से इस दुनिया को देखा, चीज़ों को समझा, इस सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन गैदर करी, ठीक है, एक्सपीरियंस लिया, उस हिसाब से उसने अपने चारों तरफ एक दुनिया बना ली। ये गर्म या फिर ये ठंडा, ये ऐसा दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। ये हमने अपनी दुनिया में बनाया कि एक चलो एक टेम्परेचर है, अगर मेरे को कुछ फील होगा तो मैं उसको गर्म बोलूँगा, या फिर कुछ और फील होगा तो मैं उसको ठंडा बोलूँगा। तो ये मैंने अपनी दुनिया में बनाया। ये वरना ये तो एक यूनिवर्स का पार्ट है, फेनोमेनन है जो हो रहा है। मैंने अपनी इस दुनिया में इसको ठंडा और गर्म का नाम दिया। देखो, एक थोड़ी सी दिक्कत है कि हमारी दुनिया में मिलावट है दूसरी दुनिया की, या फिर मेरी दुनिया और तुम्हारी दुनिया में कुछ ना कुछ चीज़ कॉमन है, और वो होनी ज़रूरी नहीं है, वरना कम्युनिकेशन गैप बहुत हो जाएगा। लेकिन हम अपनी बनाई हुई दुनिया को एक अलग तरीके से जी रहे हैं, जिसमें हमारे कुछ पैरामीटर हैं, हमारे कुछ एक्सपीरियंस हैं, हमने कुछ चीज़ें सेट कर रखी हैं। जैसे कोई इंसान तुम्हारी दुनिया में तुम्हारे लिए अच्छा है, लेकिन वही इंसान किसी और की दुनिया में उसके लिए ख़राब है। ऊंचाई से तुम्हें तुम्हारी दुनिया में डर लगता है, पर किसी और की दुनिया में उस इंसान को ऊंचाई से डर नहीं लगता, उसको पानी से डर नहीं लगता, तुम्हें लगता है, ठीक है। और तुम मानो या फिर ना मानो, इस क्रिएशन के प्रोसेस में तुम कॉन्शियसली या फिर सबकॉन्शियसली इन्वॉल्व हो, और ये तुम अपने बचपन से ही करते आ रहे हो। सो दैट्स वाई यू आर अ क्रिएटर एंड यू आर क्रिएटिव फ्रॉम योर बर्थ। तो इसी से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि और क्रिएटिव रहने के लिए या फिर अपनी क्रिएटिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सो टू लिव लाइक एन क्रिएटिव आर्टिस्ट यू जस्ट हैव टू बी लिव इन प्रेजेंट। तुम्हें बस ऑर्डिनरी तरीके से इस दुनिया में रहना पड़ेगा, चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और जो भी पुरानी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में फीड हो रखी है उसको भूल कर एक बार बस एक नए फ्रेश नज़रिए से अगर तुम दुनिया को देखते हो तो तुम्हें बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ मिलेंगी। लेकिन तुम्हारे लिए बहुत ही वो नॉर्मल चीज़ होगा क्योंकि तुमने दुनिया को ऐसे ही देखा है, बट दूसरों के लिए वो क्रिएटिव होगा क्योंकि उन्होंने उसको ऐसा नहीं देखा। और इसीलिए हम ये एक रॉन्ग डेफिनेशन बना के बैठे हैं कि वो इंसान क्रिएटिव है और वो इंसान क्रिएटिव नहीं है, या फिर मैं नहीं हूँ। वो इंसान क्रिएटिव इसलिए क्योंकि उसने दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखा, उसने अलग तरीके से देखा, उसने बाकी लोगों की तरह नहीं देखा कि ये चीज़ ऐसी है तो ये ऐसी है। उसने अपना एक अलग परसेप्शन बनाया, ठीक है, अपना एक अलग विज़न से उसको देखा चीज़ों को और अलग तरीके से समझा। तो एक इसका ये एक एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं कि जैसे मैंने ये बुक पढ़ी, इसका पहला चैप्टर पढ़ा, तो इसका जो पहले बुक का जो थॉट है वो मैंने अपनी दुनिया में कुछ इस तरीके से बनाया जो अभी तुम देख रहे हो। बट हो सकता है कोई इंसान इस बुक को पढ़े, वो इसका कुछ और मतलब निकाल सकता है, तो उसकी दुनिया में इसका कुछ और मतलब है, मेरी दुनिया में इस बुक का कुछ और मतलब हो सकता है। So this can be a solid example that we are creator and we are creative and we are doing it since our childhood.